हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स फिक्स में। तो चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं। आज का यानी कि टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन। यानी कि सिंप्लीफिकेशन एक ऐसा चैप्टर है दोस्तों कि हर एग्जाम में इससे क्वेश्चंस बनता ही है, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, कोई भी एग्जाम हो, कोई भी स्टेट एग्जाम हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम हो, तो उससे यानी कि क्वेश्चंस बनता ही है। तो सबसे पहले यानी कि समझेंगे आज, यानी कि सबसे पहले यानी कि समझेंगे अगर क्वेश्चंस इस फॉर्म में हो, यानी कि x प्लस 1/x बराबर यानी कि दिया हो, मान लीजिए a कोई वैल्यू दिया हो, a को यहाँ पर क्या मानेंगे, कोई वैल्यू मानेंगे, और हमको तो यानी कि x माइनस 1/x बराबर क्या होगा इसका वैल्यू पूछ रहा है, और मान दिया हुआ है इसका, यानी कि प्लस वाला का मान दिया हुआ है और माइनस वाला पूछ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों ऐसा प्रश्न अगर पूछे तो डरने की कोई बात नहीं है। मैं एक ऐसा ट्रिक लेके आया हूं कि जिंदगी भर कभी नहीं भूलिएगा, जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा, मैं वादा करता हूं। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, तो सबसे पहले यानी कि देखेंगे, यानी कि क्वेश्चन इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, तो यानी कि यहाँ पे मैं ट्रिक लिख रहा हूँ। ठीक है, ट्रिक लिख रहा हूँ दोस्तों। आज का क्लास यानी कि ट्रिक भरी है। अगर आप लोग इसका बेसिक चाहते हैं तो जरूर कमेंट में बताएं। तो चलिए, यानी कि सबसे पहले एक रूट का निर्माण करना है, और रूट का अगर निर्माण करेंगे तो सबसे पहले ये जो वैल्यू दिया हुआ है ना, ये वैल्यू इसको लिखिए रूट के अंदर, ये वैल्यू को रूट के अंदर लिखना है। अब उसके बाद यानी कि क्या करना है, इसका स्क्वायर कर देना है, इसका स्क्वायर कर देना है। अब यानी कि यहाँ पे 4 लिखना है, कोई भी प्रश्न में 4 लिखना है। अगर ऐसा प्रश्न हो इस पैटर्न को फॉलो करे, यानी कि x प्लस 1/x बराबर ये दिया हो, तो यानी कि x माइनस 1/x का मान क्या होगा, यानी कि सेम ही है, यानी कि ये दोनों सेम ही है लेकिन सिर्फ डिफरेंट है, तो यानी कि साइन का डिफरेंट है, पॉजिटिव और नेगेटिव का डिफरेंट है। ठीक है, तो इसके लिए यानी कि सबसे पहले बोल रहे हैं, यानी कि एक रूट का निर्माण करेंगे। रूट का निर्माण करने के बाद यानी कि a का स्क्वायर करेंगे, और a का स्क्वायर करने के बाद यानी कि इसके बगल में यानी कि 4 लिखेंगे। अब डिसाइड करेंगे कि बीच में यानी कि प्लस होगा कि माइनस होगा। तो चलिए दोस्तों, यानी कि अगर प्रश्न में माइनस वाला वैल्यू का पूछे, अगर माइनस वाला वैल्यू का पूछे तो बीच में माइनस दे देना है। तो देखिए x माइनस 1/x बराबर ये फॉर्मूला निकल के आ गया दोस्तों। इसी पर अगर प्लस वाला वैल्यू का पूछ दे, जैसे कि और दूसरा फॉर्मूला पे चलिए, यानी कि x प्लस 1/x बराबर क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले बोल रहे हैं ऐसा प्रश्न अगर रहे कहीं भी कोई भी एग्जाम में, तो एक रूट का निर्माण करेंगे। वहां नहीं रूट का निर्माण करना है दोस्तों, मैं आपको ये समझा रहा हूं। ठीक है, अब उसके बाद जो वैल्यू दिया हुआ है ना a, तो a का स्क्वायर, और बीच में यानी कि प्लस है तो प्लस, और उसके साथ 4 लगा दीजिए। ये दूसरा फार्मूला तैयार हो गया, ये दूसरा फार्मूला तैयार हो गया। तो चलिए इस पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि यानी कि दिया हुआ है x प्लस 1/x बराबर अगर 4 ले लेते हैं, तो x माइनस 1/x का मान क्या होगा। दोस्तों देखिए, कॉन्सेप्ट को हमेशा समझिए, ध्यान से देखिए वीडियो को लास्ट तक। तो चलिए, यानी कि माइनस वाला वैल्यू निकालना है, तो कौन फार्मूला का यूज करेंगे, ये वाला फार्मूला यूज करेंगे कि ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। अरे भैया, माइनस वाला वैल्यू निकालना है तो माइनस वाला वाली क्या बताया है, यानी कि x माइनस 1/x बराबर रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस 4 होता है। ठीक है, तो ये वाला फार्मूला का यूज करेंगे ना, ये फार्मूला का यूज नहीं करेंगे। ये फार्मूला का यूज उस टाइम में करते जिस टाइम यानी कि हमको x प्लस 1/x का मान पूछता तब। तो चलिए, तो सबसे पहले यानी कि a का स्क्वायर है, तो रूट का एक निर्माण करेंगे, और a का वैल्यू कितना दिया हुआ है इसको a मान लीजिए। a का वैल्यू यानी कि 4, तो 4 का स्क्वायर, और माइनस है कि प्लस देंगे। अरे भैया, माइनस का वैल्यू पूछ रहा है तो माइनस ही देंगे, और माइनस में 4 हो गया। अब चलिए, 4 का स्क्वायर कितना होता है, यानी कि 16, और 16 में से 4 को घटाइएगा तो कितना बच जाएगा। अरे भैया, रूट के अंदर 12 ना बचेगा, और 12 को यानी कि बाहर निकलेगा। तो देखिए, अगर 12 को बाहर निकालिएगा तो 2 गुने 2 गुने यानी कि 3, 2 को जोड़ा लग गया तो एक बाहर निकल जाएगा, आई रूट के अंदर 3 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि 2√3। ठीक है, मैं आशा करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। और इसी पे यानी कि दूसरा एग्जाम्पल अगर लेते हैं, जैसे कि x माइनस 1/x बराबर 10 है, तो यानी कि x प्लस
1/x का वैल्यू क्या होगा या मान क्या होगा। ठीक है, वैल्यू क्या होगा या मान क्या होगा। तो चलिए इसी प्रकार यानी कि अब माइनस वाला वैल्यू दिया हुआ है और प्लस वाला में हमसे पूछ रहा है। माइनस वाला वैल्यू दिया हुआ है और प्लस वाला हमसे पूछ रहा है। तो प्लस वाले के लिए क्या फॉर्मूला बताए हैं, यानी कि रूट के अंदर a का स्क्वायर और प्लस में यानी कि 4। ठीक है, तो रूट के अंदर a का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया हुआ है 10। तो चलिए ना भैया 10 का स्क्वायर कर दीजिए, 10 का स्क्वायर यानी कि बीच में यहाँ प्लस पूछ रहा है, प्लस वाला वैल्यू तो यहाँ उठा के प्लस डाल दीजिए। अब यानी कि 4 है तो 4 रहने दीजिए। अब देखिए, अरे भैया 10 का स्क्वायर 100 ना होता है, आप प्लस में 4 जोड़िएगा तो रूट के अंदर यानी कि 104 होता है। अगर वर्गमूल निकल रहा है तो निकाल दीजिए, नहीं निकल रहा है तो उसी में छोड़ दीजिए, निकालने का कोई जरूरत नहीं है। नहीं निकल रहा है तो मैं ऐसा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे।